हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। और आज के क्लासेस का जो है पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित था, ठीक है। चिपको आंदोलन जो है दोस्तों वो किससे संबंधित था। ऑप्शन है जल संरक्षण, वनों की रक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता। तो इसका आंसर हो जाएगा वनों की रक्षा। यानी चिपको आंदोलन जो है वनों की रक्षा यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भाग लिया वो पूछ रहा है। ऑप्शन है प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय सम्मेलन। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा खांसी हो गया है। तो गोलमेज सम्मेलन में, जिस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टिसिपेट किया था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों आप लोग, ठीक है। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है शामिल हुआ था। और ध्यान देने वाली बात ये है, ये 3 गोलमेज सम्मेलन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में ही हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भारतीय शामिल हुए थे वो BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो डिस्कशन भी देख लिया जाए, क्योंकि डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग को डिस्कशन पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं डिस्कशन कर पाऊँगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो 5 मार्च 1931 को जो है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौते के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। 29 अगस्त 1931 को गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपूताना जहाज में इंग्लैंड की यात्रा की, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब आ जाए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो बता दीजिएगा ना। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होने के बाद ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई, ठीक है। 29 अगस्त 1931 को जो है गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपूताना जहाज से इंग्लैंड की यात्रा की, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा खांसी है, क्या करें, सेशन लेना था तो फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। DNA का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों तो सेम ही लग रहा है। फिर है डीऑक्सी राइबोप्रोटीन एसिड, और फिर है नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का पूरा नाम जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अब है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है भारत से अंग्रेजों को भगाना, ऑप्शन बी है खिलाफत खलीफा की सत्ता को बचाना, किसानों को अधिकार दिलाना, भारत की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत खलीफा की सत्ता को बचाना। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है खिलाफत यानी कि खलीफा की सत्ता को बचाना था। अब है इकोसिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑप्शन है बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, बोथ,
नन ऑफ द एबव, तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ। यानी इकोसिस्टम का मुख्य कंपोनेंट जो है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों है। यानी कि इकोसिस्टम का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होगा। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा था? चौरी चौरा कांड जो है किस आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो है कब वापस ले लिया गया था? तो वर्ष 1922 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। वर्ष 1922 में जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। फरवरी 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि चौरी चौरा गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोध हिंसक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो चौरी चौरा घटना होने के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा घटना होने के बाद जो है फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है साबरमती, अहमदाबाद, सुरेंद्र नगर, खेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। नमक सत्याग्रह जो है साबरमती से शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह जो है साबरमती से शुरू हुआ था। 6 अप्रैल वह ऐतिहासिक दिन था जब नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ था। अब है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य से जुड़ा है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है किस राज्य से जुड़ा है? तो यह हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है केरल राज्य से जुड़ा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसके प्रतिनिधि के रूप में गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसके प्रतिनिधि के रूप में गए थे? ऑप्शन है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, फिर है श्रमिक वर्ग, फिर है मुस्लिम लीग। तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। 29 अगस्त 1931 को जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एसएस राजपूताना जहाज से इंग्लैंड रवाना हुए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें दोस्तों, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं। आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। आरएनए का फुल फॉर्म जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। विच रीजन हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता का सबसे अधिक स्तर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वर्ष 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है वर्ष 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुए इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च 1931 को। और ये गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, इसी समझौता को जो है दिल्ली पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया है। दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? तो 240 मील। दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? तो 240 मील।
बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इकोलॉजिकल बैलेंस और कंजर्वेशन करना, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन और संरक्षण करना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वर्ष 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वर्ष 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है रैमजे मैकडोनाल्ड थे। विरासत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों मेंडल ने। चलिए तो फिर इंड करते हैं सेशन को, खांसी बहुत हो रही है दोस्तों। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।